हेलो गाइस। तो कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी, किसी देवी चित्रलेखा नाम की एक बहन है, तो उनसे पिदई के बारे में पूछा गया कि आप राम रहीम के बारे में क्या कहना चाहोगे या उनके बारे में क्या जानते हो। तो उसने आगे से रिप्लाई दिया कि मैंने उसको जितनी बार भी देखा, मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उसके मैंने जितनी बार भी टीवी में देखा तो उसको देखकर उसके पहरावे से, उसके बोल बाली से कहीं भी भक्ति मार्ग से मैच नहीं करता। मतलब कि उसने ये बोला कि उसको मैंने जब भी देखा, टीवी में उसको देखा, उसके पहरावे, उसके बोल बाले से। तो बहन, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक जितना भी ज्ञान हासिल किया, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ी ज्ञानी मानते हो, तो आपने अभी तक जितना भी ज्ञान हासिल किया, आपको कुछ भी नहीं पता भक्त मार्ग कैसा होता है और भक्ति कैसे की जाती है। उस मामले में आप जीरो हो। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने राम रहीम के पहरावे में ऐसा क्या देखा जो आपको देख रहे लगा कि ये भक्ति के मार्ग से मैच नहीं करती। और दूसरी बात, अगर आपकी सोच के अनुसार देखा जाए तो जब श्री कृष्ण जी का उस टाइम पर पहरावा सबसे अलग था और जो भी उसको एक बार देखता था देखते रह जाता था। और उस टाइम भी कुछ साधु संत ऐसे थे जो सिंपल पहरावे में रहते थे। अगर उस हिसाब से आपको सोच से देखा जाए तो उस टाइम आपको कृष्ण के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उस टाइम श्री कृष्ण जी का सबसे अलग पहरावा था, जिस टाइम से अभी आप राम रहीम के बारे में बात कर रहे हो। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा साधु संत ऐसे थे जिनका पहरावा बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सी लाइफ जीते थे। तो अगर आपकी नज़र से देखा थे फिर तो आप उस पर उंगली उठा सकते हो। तो प्लीज़ इसके बारे में आप मुझे जरूर बताना कि आपकी उनके बारे में क्या राय है। ऐसा किस धर्म में लिखा हुआ है, कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि किसी के पहरावे को देखकर उसको जज किया जाए कि इसकी भक्ति मार्ग पर है या कैसा है? मुझे आप इस चीज़ का जवाब दे दो। अगर किसी के पहरावे को देखकर जज किया जाए कि बंदा कैसा है, तो उस मामले में आपने जितना भी आज तक ज्ञान हासिल किया, जो आप अपने आप को जो भी मानते हो कि मैं बहुत बड़ी भक्ति करने वाली हूँ या कुछ भी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञान से पीछे हो। आपके अनुसार अगर देखा जाए, आप ये इस चीज़ को दूसरों को जज करके बोल रहे कि उसके पहरावे, उसके बोल बाली से लगता नहीं, तो आप ऊपर अगर देखा, अगर जो भक्ति मार्ग आपसे हिसाब से चले तो आप भी इस पर जो टीवी पे आते हो, जो सोशल मीडिया पे आते हो, या पॉडकास्ट जिस पर भी आप आते हो, तो ये भी तो भक्ति का मार्ग नहीं है। अगर आपने भक्ति ही करनी है सच्चे दिल से, अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ, तो आप ये सोशल मीडिया सारा छोड़कर सिर्फ भक्ति के मार्ग पर ही जाइए, ना कि टीवी पे आकर ऐसे ऐसे विचार दीजिए। आपकी सोच के अनुसार मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ऐसे दूसरों के बारे में आप ऐसी चीज़ें जज करते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको कुछ ज्ञान का कुछ हासिल किया ही नहीं। जिसने ज्ञान हासिल कर लिया होता है, जो भक्ति के मार्ग पर होता है, वो किसी के बारे में बुरा तो क्या, मतलब उसके बारे में सोचता ही नहीं है। उसके बारे में जब से किसी से पूछा जाता है, किसी से संत महात्मा के बारे में पूछा जाता है, तो वो एक चीज़ बोलता है कि मालिक की मर्जी, जो जैसा भी है सब मालिक के बनाए हुए हैं। फिर तो लगता है ना भी हाँ अच्छा भी सही है, चलो इन्होंने बहुत गोल से जवाब अच्छा दे दिया। आप तो सीधा ही उन पर आ गए कि उनके बोल बाली से, उनके पहरावे से देख कर लगता नहीं है कि वो एक भक्ति के मार्ग पर मैच करती है उसकी लाइफ या कुछ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप तो बिल्कुल जीरो उस हिसाब से, क्योंकि आपकी ऐसी वीडियोस बहुत देखी हुई हैं जो आपने पता नहीं बहुत तरह की आपने बातें बोली हुई हैं, बहुत तरह की हर एक मतलब ऐसी चीज़ें आपने बोली कि अगर देखा तो आपको बिल्कुल भी ज्ञान का तो बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं है कि ज्ञान होता क्या है। ये जो रूहानियत है, रूहानियत के बारे में तो आपको 0% भी नहीं पता होगा। और आपने क्या बोला कि राम रहीम की बोल बाली से लगता नहीं कि भक्ति से मैच नहीं खाती उनकी बोल बाली। अरे बहने, आपने ये बहुत गलत चीज़ बोली है। मैं आपको बता दूं, राम रहीम का एक सत्संग पूरा छोड़ो, आप उनकी एक क्लिप तक भी देख लो ना पूरे मन से, सच्चे मन से 1 मिनट की, तो आपको पता चल जाएगा उनकी बोल बाली कैसी है। उनकी तो जो आवाज़ होता है ना, वो मस्त हो जाता है। और उनके आवाज़ में ऐसा सुकून है, उनकी आवाज़ में ऐसा सुकून है, ऐसी उनकी सुरीली आवाज़ है कि आप तो सोच भी नहीं सकते। अगर आप उनकी बोल बाली पे आ रहे हो तो बोल बाली के बारे में आप बात करो तो आपको पता नहीं है वो है क्या।
एक बार उनका कोई सत्संग सुनकर देखो, उनसे मिलकर देखो, आपको पता चल जाएगा उनकी बोल बाली कैसी है। और आज तक हमारे संत MS जी राम रहीम जब से गुरगद्दी पे आए हैं तो उनके मुंह से ऐसा कोई लफ्ज किसी के बारे में गलत या नेगेटिव बोला गया हो तो हमें आकर पकड़ लेना, ठीक है ना। जो चीज़ आप बोलोगे हम वही चीज़ करने को तैयार हैं। लेकिन हमारे संत MS जी राम रहीम दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं और हमें अच्छा बोलने के लिए सिखाते हैं। मैं आपके ऊपर ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपने उनकी बोल बाली पे, उनके पहरावे पे आपने बोला कि भक्ति के मार्ग पर मैच नहीं करती। तो सोच कर देखो, अगर आप दूसरे के बारे में ये चीज़ बोल रहे हो, सोचते हो, तो सोच कर देखो आप खुद कैसे होंगे। पहले तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि आपने उनकी बोल बाली पे बात की, उनका एक सत्संग, उनकी एक आवाज़ सुनकर देखो आपकी आंखें खुल जाएंगी। नंबर 2, आप उनके मैच कर रहे हो उनकी बोल बाली से, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर बोल बाली पे बात कर रहे हो तो आप भक्ति मार्ग पर हो ही नहीं। सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना, टीवी के सामने सज धज के बैठ जाना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ, ये भगत नहीं है, सिर्फ एक दिखावा होता है। और दिखावा ऐसा जो दिख रहा है साफ साफ है दिखावा। किसी के बारे में ये चीज़ बोल देना ये एक दिखावा ही होता है। और भक्ति के मार्ग पर जो होता है वो किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। अगर आप उस जगह पे जा रही हो, अगर आप सोचते कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ, तो आपकी भक्ति अभी तक 0 है। सो आप भक्ति कीजिए, भक्ति के मार्ग पर वापस लौट जाइए और भक्ति करके आइए, फिर आपको पता चलेगा किसी को देख जज करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, क्या उनके बारे में बोलना चाहिए। और उस मामले में आप 0। आप ये सोशल मीडिया पे अपने आप को लेकर आते हो, पॉडकास्ट भी करते हो, बैठ के इंटरव्यू भी करते हो, सारा कुछ करते हो और आप अपने आप को बोलते हो कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ। सो जिनकी उनके साथ लग जाती है वो दुनियादारी भूल जाता है, उसको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। सो जिनकी लगी हुई ना उनके बारे में मालिक सब जानता है, और जिनकी नहीं लगी हुई वो ऐसी टीवी पर आकर किसी दूसरे के बारे में ऐसे ही जज करेगा। सो बहन आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर मैंने वीडियो लेकर नहीं आनी थी, लेकिन आपने बहुत गलत चीज़ें बोल दी कि उनकी बोल बाली, उनका पहरावे को देखकर आपको ऐसा क्या लगा कि उनका पहरावा गलत है? कौन सा आपका पहरावा उनका देखा जो आपको लगा ये सही नहीं है? और रही बात पहरावे की, किसी भी धर्म में ये चीज़ लिखी नहीं कि पहरावा कैसा पहनना चाहिए। जो अभी मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहता, जो 100% सही है और अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, जो मतलब दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, आपकी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हमारे संत MS जी खुद खुदा खुद रब हैं। इस चीज़ का आपको पता तब चलेगा जब आप सच्चे मन से भक्ति करोगे। तो आप जब सच्चे मन से भक्ति करोगे तो आपका एहसास होगा कि हाँ, ये पहरावा बोल बाली सतगुरु की कैसी होती है, सच्चे सतगुरु की कैसी होती है। जो खुद खुदा होते हैं ना, तो उनके ऊपर उंगलियां उठती है, और उनके ऊपर उंगलियां उठाने वाले ऐसे पता नहीं कितने उठते हैं, लेकिन उनको जब इस चीज़ का पता चलता है ना, उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। सो बहन मैं आपके ऊपर ये वीडियो लेकर इसलिए आया कि हमें इस चीज़ का बहुत दर्द होता है जब उनकी बोल बाली पे, उनके पहरावे के ऊपर कोई उंगली उठाता है, क्योंकि उन्होंने हमें सब सिखाया है। और भक्ति का मार्ग कैसा होता है उन्होंने हमें एक एक चीज़ बताई है। और हमारे सतगुरु जब अपने साथ जोड़ते हैं, जो लोगों का नशा छुड़ाते हैं, तो उनसे 3 वचन लेते हैं। और एक वचन ऐसा होता है कि अपने जो उम्र से छोटे हैं उनको बेटा बेटी के समान, जो बराबर है उनको भाई बहन के समान, और जो बड़ा है उनको माता या पिता के समान। तो ऐसा दर्जा दिया जाता है। तो ये वचन सिर्फ डेरा सच्चा सौदे में लिए जाते और कहीं भी नहीं लिए जाते, किसी भी कोने में चले जाओ धरती के। तो जो सतगुरु एक यूथ को एक अपने साथ जोड़ने के लिए इतना बड़ा वचन ले रहा है कि आपने भाई ऐसे रहना है, सबको बहन की नज़र से देखना है, छोटे को बेटा बेटी की नज़र से देखना है, और बड़े को माता पिता के समान देखना है। तो ये चीज़ें सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में गिरे। तो एक करवा कौन रहा है? हमारा राम रहीम संत MS जी। तो जब सच्चा सतगुरु जो होता है ना, सच्चा सतगुरु ऐसा ही होता है। उनका पहरावे सबसे अलग होता है, उनकी बोल बाली भी सबसे अलग होती है। आपको ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उनके बारे में पता नहीं है। सो अगर आपने इस चीज़ के बारे में पता करना, तो उनको जानना है, तो आप डेरा सच्चा सौदा में आओ, उनसे बात करके देखो। आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा बात करने का,
तो आपको पता चल जाएगा कि उनका भक्ति मार्ग कैसा है। तो घर पे बैठे आप ये टीवी पे बैठ कर जब पॉडकास्ट पे आकर किसी के बारे में ऐसी चीज़ जज मत करो, क्योंकि अगर आपके हिसाब से देखा जाए ना तो आप उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पीछे हो। आपने ज्ञान तो हासिल किया ही नहीं, सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ। क्योंकि हमारे सतगुरु ने नशे से दूर तो रहना सिखाया ही है। ये जो फास्ट फूड होता है, जो अपने मन को अपने कैसे कंट्रोल करता है, किसी को देखकर जब मन के बंदे का हावी हो जाता है, इन सब गंदी चीज़ों खाने से भी मना किया है। जिनको आज के लोग चटकारे लेकर खाते हैं, उनसे हमारे सतगुरु हमें दूर रखा है। ये फास्ट फूड, ये जितनी गंदी चीज़ें होती हैं, शुद्ध एक सादा भोजन करने के लिए हमें हमारे सतगुरु ने गाइड किया है। और डेरा सच्चा सौदा में जो लंगर दिया जाता है बिल्कुल कम नमक कम मिर्च वाला, और ऐसा ही हमारे सतगुरु हमें गाइड करते हैं कि अपने घर पे भी ऐसा बिल्कुल सिंपल सादा खाना खाओ जिसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी ना हो। क्योंकि ये चीज़ें एक वही बता सकता है जो खुद खुदा होता है। जिन्होंने अपने अपने ऐसी दुकानें बना रखी हैं तो कभी भी आप इस चीज़ के बारे में नहीं बोला कि ये चीज़ मत खाओ, ये मत खाओ। जो कि सच्चा सतगुरु होगा, खुद खुदा होगा, वही इस चीज़ के बारे में हमेशा सबसे प्रे करेगा कि आप ये चीज़ें मत खाओ, आपकी ये चीज़ें सही है या आपके लिए ये चीज़ें गलत है। सो मैं बहन आपको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गलत बोले उनके बारे में। अगर आप बिना देखे बिना किसी को सुने उनके बारे में ये चीज़ें बोल रहे हो तो आप बहुत गलत हो। तो अगर आपने उनको जानना है, सच्चे दिल से जानना है, तो एक बार डेरा सच्चा सौदा में आओ, या अगर आप आने का टाइम नहीं है तो उनका एक सत्संग सुन के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी बोल बाली कैसी है, उसका पहरावा कैसा है और वो है क्या। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो लेकर आनी थी मैं काफ़ी टाइम से पहले, तो बहुत दिनों से मेरा मूड बन रहा था, लेकिन इस बहन की मैंने क्लिप देखी और इनकी वीडियो आती रहती है। तो अपने आप को एक दिखाना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, दूसरों के बारे में गलत चीज़ बोलना, तो ये भक्ति मार्ग नहीं है। ये बिल्कुल एक दिखावा होता है जो अपने आप को दिखाता होता है मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, लेकिन होता अंदर से बिल्कुल जीरो है। सो जो रूहानियत होती है, रूहानियत बहुत गहरी है। रूहानियत कोई आज तक कोई भी नहीं जान सका। सो भक्ति मार्ग पर अगर आपने आना है तो दिल की शुद्धता, मन साफ होना चाहिए। और ये मन साफ, दिल की शुद्धता कब आएगी? राम नाम के जाप से। और राम नाम का आप जब जाप करोगे तो आपके अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी। और सिर्फ पहरावा से ऐसा पहनकर आपने को ये दिखा देना है कि मैं बहुत बड़ा भगत होती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। या दो चार मीठे बोल बोलकर लोगों को अपने ऊपर इम्प्रेस कर लेना कि मैं इतना मुझे ज्ञान है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। सो बहन, किसी को देख कर जज मत करो, खास कर किसी के पहरावे को देखकर। अगर आपके अंदर दिल की शुद्धता चाहते हो या अपने मन की शांति चाहते हो तो डेरा सच्चा सौदा में आओ और आपको आकर सब एक ही चीज़ का पता चल जाएगा। तो तब अपने आप अंदर से विचार करना कि मैंने बयानबाजी करना कि मैंने क्या सही बोला और क्या गलत बोला। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुंचाना और उस बहन तक भी जरूर पहुंचाना। थैंक यू।